Bonjour mes étudiantes. Welcome to French crash course for CBSE class 10th 2025. So let's continue Acha with our remaining topics जो थे आपके prono relative sample और compose and prono personal. तो सबसे पहले हम देखते हैं prono relative sample और compose क्या होते हैं, इनको कैसे solve करना है इन questions को. देखिए बेटा prono relative sample जो है चार तरह के होते हैं, की, क, उ एंड दो. ठीक है, और क्या मतलब होता है या कैसे यूज करते हैं, क्या रोल है इनका. की बेटा सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है, ठीक है. क जो है वो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करता है. उ किसी प्लेस को, किसी मोमेंट को, वेयर. और दो का मतलब होता है हुज या अबाउट होम, किसी के बारे में बात हो रही है. उसके अलावा डीई एक्सप्रेशंस, मैंने एक्सप्रेशंस की लिस्ट शेयर कर रखी है, आप लोग देख सकते हैं. मैं दोबारा से दिखा देती हूँ, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ठीक है बेटा, तो जब भी ये एक्सप्रेशंस आएंगे प्रोनो रिलेटिव सैंपल और कंपोज क्वेश्चन में आपको दो यूज करना है. ठीक है बेटा, ऑलराइट. तो ये तो होते हैं हमारे प्रोनो रिलेटिव सैंपल. अब होते हैं प्रोनो रिलेटिव कंपोजे. कंपोजे क्या होते हैं, उनके लिए एक ही है कैल. कैल की फॉर्म्स विच या वॉट. ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा. अब इनको यूज कैसे करते हैं, हम लोग इनके आगे हमेशा ल, ला, ले यानी डेफिनेट आर्टिकल्स लगा देंगे. अगर आप फैमिली है, आप प्रेपोजिशन है, तो इनकी कॉन्ट्रैक्शंस ओ कैल, आला कैल ऐसे लगा देते हैं. और अगर डी फैमिली है तो हम ड्यू कैल, द ला कैल वो यूज करेंगे. अदरवाइज आप डेफिनेट आर्टिकल्स यूज करेंगे, ल कैल, ला कैल. ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है पता कैसे चलेगा. ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैं सैंपल यूज करूं या कंपोजे. तो एक रूल आपको याद रखना है कि प्रोनो रिलेटिव जो कंपोज है वो हमेशा प्रेपोजिशन के साथ यूज करेंगे. ठीक है, प्रेपोजिशन आपको गिवन होगी. ठीक है, तो प्रेपोजिशन है, गिवन है, आप अपना सेकंड सेंटेंस देखेंगे उसमें प्रेपोजिशन गिवन है, आप प्रोनो रिलेटिव कंपोज यूज करेंगे. अदरवाइज प्रोसीड विद प्रोनो रिलेटिव सैंपल. ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा इस बारी. जो लास्ट ईयर 2024 में बोर्ड का क्वेश्चन पेपर था उसमें कैसे क्वेश्चन थे. फर्स्ट पार्ट है जादौर सर जार्दैन, आई लव दिस गार्डन एंड नू नू प्रमनो दौसा जार्दैन. ठीक है, आपने क्या करना है, सेकंड सेंटेंस पे आइए. सबसे पहले देखिए क्या इस सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन गिवन है. ये देखिए, यस, दो प्रेपोजिशन गिवन है. तो प्रेपोजिशन दो है तो ये कंफर्म हो गया कि प्रोनो रिलेटिव कंपोजे लगेगा. ठीक है, अब किसको देख के लगेगा, फर्स्ट सेंटेंस में किसकी बात हो रही है बेटा, गार्डन की, जार्दे की. ठीक है, एंड गार्डन जो है वो क्या है, मैस्कुलिन है. तो एक तो मैं इसको ट्रांसलेट करती हूँ, आई लव दिस गार्डन, वी वॉक इन दिस गार्डन. एक तो मैं यूं लिख सकती हूँ, आई लव दिस गार्डन इन विच दो लोकल वी वॉक. ठीक है, या फिर गार्डन प्लेस भी तो है ना, वो भी यूज कर सकते हैं. तो ये भी करेक्ट है, आई लव दिस गार्डन वेयर नूनू प्रमनो. ठीक है, तो हम ऐसे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. चलिए सेकंड पे आते हैं, सेकंड पार्ट पे. एल आ bien réussi à ce contrôle. इसका मतलब है she did well on the test. Elle avait fait bien attention à ce contrôle. ठीक है, she had paid well attention or close attention to this exam. अब हम ढूंढते हैं क्या सेकंड सेंटेंस में कोई preposition given है. यस 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 यस, आ इज अ preposition. तो प्रोनो रिलेटिव क्या यूज करेंगे, कंपोजे. और आ है, आ की कॉन्ट्रैक्शन. किसकी बात हो रही है बेटा, कंट्रोल. एग्जाम क्या है, एग्जाम मैस्कुलिन है, ये सी से ही पता चल रहा है ये मैस्कुलिन है. तो हम लिखेंगे एला bien réussi à ce contrôle, यहाँ तक क्वेश्चन में से लिखेंगे. फिर कनेक्ट करेंगे ओकेल, क्योंकि मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन के लिए हम ये यूज करेंगे ओकेल. इन विच शी डिड वेल, एल avait fait bien attention. यहाँ तक इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, इसी को हमने रिप्लेस करके बेटा ओके लिखा है. ठीक है, थर्ड पार्ट सेज je viens de voir le documentaire, il est magnifique. I just saw the documentary, it is magnificent. ठीक है, अब कोई भी देखो प्रेपोजिशन गिवन नहीं है. अब हम देखेंगे सेकंड सेंटेंस में क्या रिपीट हो रहा है, सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, किसी प्लेस की बात हो रही है, या दो यूज कर सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन है ना. तो कंपोजे तो नहीं आएगा बिकॉज प्रेपोजिशन नहीं है.
ये कंफर्म हो गया, सौंपली यूज करेंगे। की का उदो, तो प्लेस की बात नहीं हो रही है, कोई डी वाला एक्सप्रेशन भी नहीं है, तो की या क में से कोई एक चीज आएगा। अब कैसे पता चलेगा? सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है या ऑब्जेक्ट, उससे पता चलेगा। आई हैव जस्ट सॉ दिस डॉक्यूमेंट्री, ओके, तो इट इज मैग्निफिशियंट, ऑलराइट। इट यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है? डॉक्यूमेंट्री के लिए, ठीक है। और ये सब्जेक्ट में है, ठीक है, सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, तो सब्जेक्ट को कौन रिप्लेस करता है बेटा? की। तो मैं क्या लिखूंगी? जो भी है devoir le documentaire, इल को काट के मैं लिख दूंगी की है magnifique, which is magnificent, ठीक है बेटा, इजी। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। What you gute se tard, you want to taste these pies, mama vient de prepare se tard। सेकेंड सेंटेंस में देखेंगे क्या कोई प्रेपोजिशन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। बच्चे कहते हैं नहीं मैम ये द प्रेपोजिशन गिवन है, ये द यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं है, ये वी द पासे रेसो यूज किया गया है। बहुत ज्यादा केयरफुली आपको प्लीज इसको रीड करना है और समझना है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ टेंसेस के रूल्स को प्लीज पढ़ लीजिए, लर्न कर लीजिए, ठीक है। वी द और प्रेपारे इन्फिनिटिव, ये पासे रेसो है, टेंस में वो द है, प्रेपोजिशन नहीं है, ठीक है। सो यू वांट टू टेस्ट दीज पाइज, मामा हैज जस्ट प्रिपेयर्ड दीज पाइज। पाइज रिपीट हो रहा है और ऑब्जेक्ट में रिपीट हो रहा है, तो हम किससे रिप्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को? क से। प्रेपोजिशन नहीं है, कंपोजे नहीं आएगा, सौंप आएगा। सो यू वांट टू टेस्ट दीज पाइज क, विच मामा हैज जस्ट प्रिपेयर्ड। यहां तक ये हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, लास्ट है हियर इज द लेक, नो पासो आवर वेकेशंस अबोर्ड द सलाक। सबसे पहले देखते हैं प्रेपोजिशन है, यस, अबोर्ड द, ये प्रेपोजिशन गिवन है बेटा, है ना, तो इसी प्रेपोजिशन को यूज करेंगे, ओ बोर्ड। अब ये जो डी है ये चेंज हो जाएगा, लेक इज मैस्कुलिन, ल लगा हुआ है, तो डी फैमिली के लिए मैंने आपको बताया था क्या यूज करते हैं हम? ड्यू, मैस्कुलिन, ड्यूकेल, ओ बोर्ड। तो here is the lake at the edge of which we pass our vacations। बच्चे कहते हैं इसमें हम ऊ भी लगा सकते हैं, ओके, where we pass our vacation, बट अगर preposition given है try to use the preposition, ठीक है बेटा। ऑलराइट, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। सो नाउ अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे मैंने अभी रिसेंटली वीडियो भी बनाई है, वन शॉट वीडियो प्रोनो पर्सनल पे, वो जाके आप देख लीजिए। ये देखिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये टेबल दिमाग में अच्छे से फिट कर लीजिए, ओके। COD COI YEN और आपका टोनिक, प्रोनस यूजे। प्रोनस यूजे इज ज त्यू इल एल नो वो इल एल, ओके। COD COI और टोनिक ये पर्सन्स को रिप्लेस करते हैं, Y और EN पर्सन्स को रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। COD पर्सन्स के साथ साथ प्लेसेस को, ऑब्जेक्ट्स को, सबको रिप्लेस कर देता है। COI सिर्फ पर्सन्स को रिप्लेस करेगा, Y जो है प्लेसेस को रिप्लेस करेगा, EN प्लेसेस को, ऑब्जेक्ट्स को, एंड जो टोनिक है वो सिर्फ पर्सन्स को, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बताया था कि अब पर्सन्स में भी हम कैसे एलिमिनेट करें कि भाई ये COD यूज करना है, COI यूज करना है या टोनिक यूज करना है। तो बेटा COD जो है उसमें कोई भी प्रेपोजिशन नहीं दी होगी आपको, तो आप समझ जाइएगा कि हाँ मेरे जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले प्रेपोजिशन नहीं है, मुझे COD यूज करना है। अगर आपको सिर्फ आ प्रेपोजिशन दिया और पर्सन है तो आप COI यूज करेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी अदर प्रेपोजिशन है और पर्सन की बात हो रही है तो आप टोनिक यूज करेंगे, ठीक है। और पौंसे और क्रुआर के साथ पर्सन है तो भी टोनिक यूज करेंगे। से या सरसों के बाद पर्सन्स है तो भी हम क्या यूज करेंगे बेटा? टोनिक यूज करेंगे, ठीक है। ये उनका टेबल है, इसको अच्छे से बेटा लर्न कर लो, कोई शॉर्टकट नहीं है, यही शॉर्टकट है, ठीक है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन पे आते हैं कि कैसे क्वेश्चन आया था बोर्ड में और कैसे हमें ट्राई करना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है रिगार्ड त्यू सेट एमिसियों तूले सुआर, ठीक है। वो बोल रहे हैं डू यू वॉच दिस शो एवरी नाइट, ठीक है। देखिए ये जो चीज अंडरलाइन है मेरा ऑब्जेक्ट, इससे पहले कोई प्रेपोजिशन है? नहीं, कोई प्रेपोजिशन नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे? COD, ठीक है। और कहाँ यूज करेंगे? इनकी प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था, फर्स्ट कॉन्जुगेटेड वर्ब से पहले या इन्फिनेटिव से पहले अगर इन्फिनेटिव है, और इम्पेरेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब के बाद, ठीक है। तो यही फर्स्ट कॉन्जुगेटेड वर्ब है रिगार्ड, तो इसी से पहले एमिसियों सेट दिया हुआ है तो मुझे पता चल गया फेमिनिन है,
तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी ला regarde tu, और इसको हम कट कर देंगे, सत्यम इसे रिपीट नहीं करेंगे, तूले सुआ, दैट्स इट। सिर्फ एक ला लगाना और मुझे 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। ओके, से पारो इनलेस ऑर्थ पा बोकू। बच्चे कहते हैं मैम ये तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट में प्रोनाउंसिएशन से चेंज कर देंगे। भैया ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है, प्रोनाउंस से चेंज नहीं करना, वहां पे ऑलरेडी इल्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे तोनीक आएगा, ठीक है, तोनीक से इसको रिप्लेस करेंगे। तो पेरेंट्स प्लूरल और तोनीक का टेबल ये देखिए, तोनीक में प्लूरल के लिए ux, ओके, तो हमें यहाँ पर क्या लिख देंगे, ux, इलनेस ऑर्थ पा बोकू, 1 मार्क, इजी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अतोंदे मुआ ओ रेस्टोरेंट, ऑलराइट, वेट फॉर मी एट द रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट और ओ आ फैमिली है, और रेस्टोरेंट प्लेस की बात हो रही है, और प्लेस को कौन रिप्लेस करता है, वाई। अब एक चीज का ध्यान दीजिए, इंपेरेटिव है, वर्ब के बाद लगेगा, तो अतोंदे मुआ वाई ऐसे नहीं लिखेंगे। जब भी मुआ के बाद वाई या en आएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा, म, ऐसे। अगर en होता तो भी इसको हम शॉर्ट में ऐसे यूज करते हैं, मुआ तुआ, तो m अपोस्ट्रोफी y या t अपोस्ट्रोफी y और en। तो इसका आंसर है अतोंदे m अपोस्ट्रोफी y, अतोंदे मु। क्लियर है बेटा? ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज जो वे त दोने में कोर्दोने। ऑलराइट, आई विल गिव यू माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता, मुझे नहीं पता, ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए क्या इसके पहले कोई प्रेपोजिशन है, नो प्रेपोजिशन इज गिवन। जब प्रेपोजिशन ही नहीं है, चुप करके सीओडी लगा दीजिए। और कहाँ लगाएंगे, या तो फर्स्ट कॉन्जुगेटेड वर्ब से पहले, और अगर इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव से पहले। ये देखिए इन्फिनिटिव दोने दिया हुआ है तो इससे पहले, ये प्लूरल है, और सीओडी में प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये रहा ले। तो इट्स वेरी इजी, ऑलराइट, जो वे त, और यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगी, ले दोने। ऑलराइट, ऑलराइट, लास्ट देखते हैं, एल आफे दे फॉर द ऑर्थोग्राफ, ही मेड स्पेलिंग मिस्टेक्स। अब फिर से मुझे इसका मतलब नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, DES। ये क्या होता है, द्यू दला दे। मैंने आपको बताया था जब भी DE आ जाए उसके लिए आपको सिर्फ EN यूज करना है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो, प्लेस की बात हो रही हो, डी फैमिली का कोई भी मेंबर आपको दिख जाए तो आपने EN से रिप्लेस कर देना। मुझे मतलब नहीं भी पता, स्पेलिंग मिस्टेक्स वैसे ऐसे बोलते हैं बेटा, तो भी हम क्या करेंगे, EN से रिप्लेस करना। प्लेसमेंट फर्स्ट वर्ब से पहले, ये हमारी फर्स्ट कॉन्जुगेटेड वर्ब है, तो मैं लिख दूंगी इल ऑ आ फे, दैट्स इट। तो ये तो बहुत इजी था, इस बारी COD COI ट्राई करना। ऑलराइट, तो आई होप बेटा आप लोगों को, अब आप सब बच्चों को अच्छे से ग्रामर पार्ट क्लियर हो जाएगा। प्लीज देखिए रूल्स लर्न कर लीजिए, ऑलराइट। और मैं ट्राई करूंगी 20 या 21 को, क्योंकि 22 फेब को आपका फ्रेंच का एग्जाम है, तो 20 या 21 को मैं ट्राई करूंगी लाइव आकर अगर आपसे कुछ टिप्स शेयर कर सकूं तो आई लेट यू नो, ठीक है। टिल देन स्टडी अलॉट, merci, follow for more.